जाने की आवश्यकता क्या है, क्यों आप यहां से दिल्ली से निकल करके लखीमपुर जा रहे हैं जब सारी चीजें अंडर कंट्रोल हैं। एक से एक ऐसे वीडियोस निकल करके आ रहे हैं जिससे क्या किया गया है, किस तरीके का ये प्रयोग किया गया राकेश टिकैत के द्वारा, वो भी समझ में आ रहा है। क्या ये देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हिंसा फैलाने का इनका की मंशा नहीं है? क्या ये चाहते हैं कि वहां पर और खून खराबा हो? इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का, और मुझे बोलने में कोई कोताही नहीं है कि इन्होंने अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों की जब मर्जी आई तब बलि चढ़ाई है। आपने देखा किस प्रकार से राजस्थान, जहां पर इनकी सरकार चल रही है, वहां पर किस प्रकार से बर्बरता की गई किसानों के साथ जब वो अपनी फसल की खरीदी के बारे में बात करने के लिए गए। देश के संविधान पर भरोसा नहीं, देश के विधान पर भरोसा नहीं, देश के कानून पर भरोसा नहीं, तो राहुल गांधी को किस पर भरोसा है? पुलिस को धमका रही है, धमकाने वाले वीडियो उनके निकल करके आ रहे हैं। मोलेस्टेशन का मैं आप पर केस लगा दूंगी। बताइए, ये इनके ट्रू कलर्स हैं। गजेंद्र सिंह जी झूल रहे थे फांसी से और अरविंद केजरीवाल यहां से अपना राजनीतिक भाषण कर रहे थे। डेमोक्रेसी खतरे में इन लोगों के कारण हो गई है, और उन राज्यों में है जहां जहां पर ये इनकी सत्ताएं चल रही हैं। केजरीवाल जी, आप 2015 से मुझे ये बताइए कितनी बारी स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी के घर गए? क्या आपने पूछा उनके बच्चे क्या करते हैं? क्या आपने उन दोषियों को, जिनके सामने गजेंद्र सिंह ने अपने आप को फांसी लगाई, उनको सजा दिलवाने की बात करी? और आपको पता है ना दोषियों का नाम। लखीमपुर को लेकर जिस तरीके से लगातार जो विपक्षी हैं वो जाने का प्रयास लखीमपुर कर रहे थे, प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी को अनुमति उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की तरफ से दे दी गई कि आप जा सकते हैं लखीमपुर, और 3 और नेताओं को अनुमति दी गई। पर उसके बाद जब पुलिस वालों की तरफ से कहा जाता है कि राहुल गांधी को कि आप हमारे साथ चलिए, तो राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं, आप कुछ करने का प्लान कर रहे हैं मेरे साथ, तो मैं अपनी पर्सनल गाड़ी से जाऊँगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है राहुल गांधी को। श्रेन, देखिए, सबसे पहले तो लखीमपुर की इस दुखद और वेदनाजनक घटना में जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है, मैं उनको अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ। बहुत ही दुखद और वेदनाजनक ये घटना थी, और ईश्वर के चरणों में ये कामना करती हूँ कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में इस प्रकार से भारतवर्ष के नागरिकों को मारा ना जाए और इस तरीके का दिन किसी को ना देखना पड़े। बहुत ही दुखद है। अब मैं आपके प्रश्न पर आती हूँ। जहाँ तक प्रश्न आता है लखीमपुर का और वहाँ पर इस पूरी घटना का, आप मुझे सबसे पहले ये बात समझनी है। पहला जो मेरा प्रश्न है इन तमाम लोगों से वो ये है कि जाने की आवश्यकता क्या है, क्यों आप यहाँ से दिल्ली से निकल करके लखीमपुर जा रहे हैं जब सारी चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं, सिचुएशन कंट्रोल में है। प्रशासन ने बात कर ली है, जो किसानों के वहाँ पर सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। 45 लाख रुपए किसानों के जो मृतक हैं उनके परिवारों को दिए जाने की बात की जा रही हो चुकी है कि 45 लाख दे दिए जाएंगे, दे रहे हैं। नौकरी दी जाएगी, सरकारी नौकरी दी जाएगी, 10-10 लाख रुपए घायलों को दिए जाएंगे। यानी कि जो भी चीज़ें की जानी है वो सारा कुछ हो गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं। सच्चाई बाहर निकल करके आ गई है, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। एक से एक ऐसे वीडियोस निकल करके आ रहे हैं जिससे क्या किया गया है, किस तरीके का ये प्रयोग किया गया राकेश टिकैत के द्वारा, वो भी समझ में आ रहा है। तो तब इन लोगों का लगातार वहां पे जाने का औचित्य क्या है? क्या ये छोटी, सस्ती, ओछी और घटिया राजनीति नहीं है? क्या ये देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हिंसा फैलाने का इनका की मंशा नहीं है? क्या ये चाहते हैं कि वहां पर और खून खराबा हो? क्या ये चाहते हैं कि देश का जो सामान्य नागरिक है वो मौत के घाट उतारा जाए इसी तरीके से? देखिए, इतिहास रहा है कांग्रेस पार्टी का, और मुझे बोलने में कोई कोताही नहीं है कि इन्होंने अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों की जब मर्जी आई तब बलि चढ़ाई है। मैं याद दिला देना चाहती हूँ किस प्रकार से सिख भाइयों का दमन किया गया और किस प्रकार से उनका नरसंहार किया गया। तो वो भी तो जनता, देश की जनता के साथ हुआ है। तो इनका इतिहास रहा है ये। दूसरी ज़रूरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, तमाशा कर रहे हैं राहुल गांधी वहाँ पर बैठ करके। इनकी आदत हो गई है श्रेन तमाशा करने की। कभी ये निकल के चले जाते हैं अपनी बहन के साथ, दिल्ली के अंदर भी इन्होंने तमाशा किया था। 2 करोड़ किसानों के साइन हैं, महामहिम जी के पास चले गए, पूरे के पूरे दिल्ली में लटियंस के अंदर इन्होंने पूरा ट्रैफिक जैम करके रख दिया। इनको कुछ भी, अगर उत्तर प्रदेश में सुई भी हिल जाती है, पहले ये प्लान करके हिलाते हैं, फिर अगर हिल जाती है उसके बाद ये तमाशा खड़ा करते हैं। आपने देखा किस प्रकार से राजस्थान, जहां पर इनकी सरकार चल रही है, और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं गहलोत जी, वो सोनिया जी के राइट हैंड व्यक्ति हैं, पूरी उनकी बात सुनते हैं। वहां पर किस प्रकार से बर्बरता की गई किसानों के साथ जब वो अपनी फसल की खरीदी के बारे में बात करने के लिए गए। वो हॉस्पिटल में है, राहुल गांधी को वो नहीं दिखाई देता? क्या राहुल गांधी वहां मार्च करने गए? क्या राहुल गांधी ने वहां पर जाकर के इस तरीके का नौटंकी करनी शुरू करी? और जब
उत्तर प्रदेश की प्रशासन बोल चुका है, वहाँ की सरकार बोल चुकी है कि जाइए आपको जाना है आप जाइए, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखिए, प्लीज़ कृपया शांति बना के रखिए। तो फिर ये कौन सा नया तमाशा खड़ा कर रहे हैं? ये कौन सी नई बात बोल रहे हैं कि मैं पुलिस की गाड़ी में नहीं बैठ के जाऊंगा? मतलब इस देश की सरकार पर भरोसा नहीं, देश के प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं, देश के महामहिम पर भरोसा नहीं, देश की जनता पर भरोसा नहीं, देश के संविधान पर भरोसा नहीं, देश के विधान पर भरोसा नहीं, देश के कानून पर भरोसा नहीं, तो राहुल गांधी को किस पर भरोसा है? किस पर भरोसा है ये पूछना चाहती हूं मैं। बाजवा पर भरोसा है? इमरान खान पर भरोसा है? जिनपिंग की सरकार पर भरोसा है? किस पर भरोसा है राहुल गांधी को, ये पूछिए आप। और क्यों इस तरीके का तमाशा कर रहे हैं? अब मैं बात करूंगी प्रियंका गांधी वाड्रा की। प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरीके से लगातार पुलिस को धमका रही हैं, धमकाने वाले वीडियो उनके निकल करके आ रहे हैं। मोलेस्टेशन का मैं आप पर केस लगा दूंगी, बताइए, ये इनके ट्रू कलर्स हैं। अगर आप मेरे से, मतलब वो बेचारे जी जी करके बात कर रहे हैं, क्या करे प्रशासन? ये दर्शाता और दिखाता है श्रेयन कि ये वर्दी वालों की क्या इज्जत करते हैं, क्या सम्मान है वर्दी का इन लोगों के मन में। ये लोग ये सोचते हैं कि ये हमारे केवल बॉडीगार्ड्स हैं जो हमें गार्ड करने के लिए आए हैं। आप देखिएगा उनका वीडियो, पूरा हिंदुस्तान को देखना चाहिए वो वीडियो, सच्चाई निकल करके बाहर आएगी। बहुत वेदनाजनक बात है, इसमें राजनीति मतलब हो रही है, ये दुख की बात है, ये शर्म की बात है। और दूसरी एक और पार्टी के बारे में मैं बात करना चाहती हूं, और वो पार्टी है आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल, जिनको मैंडेट लैंडस्लाइड मिला है दिल्ली को गवर्न करने के लिए, लगा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने, उससे पहले उनके राघव चड्ढा राइट हैंड मैन निकल लिए फिर से उत्तर प्रदेश की तरफ तमाशा करने के लिए। अब आप मुझे ये बताइए, ये लोग जो कह रहे हैं ना कि बड़ा अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जहां तक आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का सवाल है, मैं ये बता देना चाहती हूं हिंदुस्तान आप लोगों को कि इन्होंने किसानों का दोहन करना 2015 से आरंभ किया है, और एक किसान के खून पर इनकी राजनीति की नींव पड़ी हुई है। 2015 में इन्होंने किसान आंदोलन के नाम में दिल्ली के अंदर जंतर मंतर में एक धरने का आयोजन किया, एक प्रदर्शन बिठाया, जिसमें मंच सजाया, सीएम, डिप्टी सीएम और तमाम बड़े मंत्री उसमें बैठे। उसके बाद हजारों की संख्या में वहां पर कार्यकर्ता आए आम आदमी पार्टी के, और उस धरने के अंदर एक किसान, 41 वर्ष के किसान गजेंद्र सिंह जी, स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी आए राजस्थान से, और जब वो वहां पर पहुंचे श्रेयन, तो वो मंजर आज तक मैं नहीं भूल सकती, और मैं हिंदुस्तान को नहीं भूलने दूंगी, और दिखाऊंगी इनका ट्रू कलर। वो गजेंद्र सिंह जी जो किसान 41 वर्ष के वहां से आए थे राजस्थान से, वो एक पेड़ पर चढ़े, उन्होंने फांसी का फंदा बनाया, उन्होंने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सबको फांसी का फंदा दिखाया, और उसके बाद इनकी आंखों के सामने फुल पब्लिक व्यू में उन्होंने अपने आप को फांसी लगा दी, और वो मर गए। किसी ने भी इनमें से उठ करके वहां पर गए नहीं, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं करी, तमाशा देखते रहे उनकी मौत का, बैठे रहे मंच में, उनको देखते रहे, और वो वहां से फांसी का फंदा दिखा करके झूल गए। ये है इनकी सच्चाई। और उसके बाद सुनिए आप, गजेंद्र सिंह जी झूल रहे थे फांसी से, और अरविंद केजरीवाल यहां से अपना राजनीतिक भाषण कर रहे थे। इन्होंने अपनी राजनीतिक रैली, अपनी राजनीतिक भाषण नहीं रोके। किसान झूल रहा था, किसान मर चुका था इनकी आंखों के सामने, ये भाषण दे रहे थे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल। और उसके बाद इनमें से कोई भी व्यक्ति गजेंद्र सिंह जी की उस बॉडी की तरफ नहीं गया, किसी ने उनकी बॉडी को नीचे नहीं उतारा पेड़ से। किसने उतारा? दिल्ली की पुलिस ने उतारा। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में लेके गए, और तब हॉस्पिटल में पता चला कि वो तो जब उनको लेके आए तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। ये सच्चाई है इनकी। ये किसानों के कि सुसाइड के नाम पर इन्होंने हत्या करी, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बोलने में। जनता की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है, जैसा कि अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके से कहा कि जो हत्यारे हैं उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रही है उत्तर प्रदेश की सरकार या फिर पुलिस। यहाँ पर एक और चीज़ निकल कर जो जनता के सामने से आ रही है वो ये भी है कि राहुल गांधी ने भी सवेरे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो राहुल गांधी ने भी कहा था कि डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी हमारे देश में खत्म हो चुकी है। तो जनता कह रही है कि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि राजस्थान में किसान जिस तरीके से पुलिस बर्बरता कर रही है, छत्तीसगढ़ में हालात खराब है, 144 धारा लग चुकी है, क्या वहां पर डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है? देखिए, जहां तक डेमोक्रेसी के खतरे की बात है ना, डेमोक्रेसी खतरे में इन लोगों के कारण हो गई है, और उन राज्यों में है जहां जहां पर ये इनकी सत्ताएं चल रही हैं। जैसे आपने बोला छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के तत्वाधान में यहां पर डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी बहुत अच्छी तरीके से फ्लरिश हो रही है, और आज ये नया भारत सही हाथों के अंदर है। दूसरी जरूरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, न्याय दिलाने की बात करें ना अरविंद केजरीवाल जी, आप 2015 से मुझे ये बताइए कितनी बारी स्वर्गीय गजेंद्र सिंह जी के घर गए? क्या आपने पूछा उनके बच्चे क्या करते हैं? क्या आपने उन दोषियों को, जिनके सामने गजेंद्र सिंह ने अपने आप को फांसी लगाई, उनको सजा दिलवाने की बात करी? और आपको पता है ना दोषियों का नाम, आप जानते हैं ना अरविंद केजरीवाल जी दोषी कौन है? आप भी वहां बैठे थे, आपके डिप्टी सीएम भी वहां बैठे थे, तो क्या मुझे रिपीट करने की जरूरत है कि दोषी कौन थे? आपने उनकी सजा की मांग करी?
डेमोक्रेसी तब खत्म नहीं हुई थी। किसानों का दोहन करना इन लोगों की आदत बन गई है। किसान भूखा है, किसान की बेटी की शादी नहीं हो रही, किसान का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, किसान के पास खाना नहीं है। ये बातें गा गा करके इन्होंने किसान का दोहन करके रखा हुआ है। ये मुझे वेदना देता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं इस विषय पर बिल्कुल भी अभी तक नहीं बोली थी, लेकिन आज सुबह से मैं जिस तरीके का ये मंजर और तमाशा देख रही हूँ, मुझे मजबूर होना पड़ा ये सारी बातें बोलने के लिए। क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार ये लोग पीठ के पीछे कुछ और सामने कुछ और होते हैं और इनको ये लगता है कि जनता भूल जाएगी, पर श्रेयन मैं नहीं भूलती हूँ। मुझे याद है क्योंकि मैंने 2015 में वो देखा था। इसके अलावा मैं एक चीज़ और याद दिला देना चाहती हूँ, 2-3 चीज़ें बोलना चाहती हूँ। पहले आप सोचिए कि ये यहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर पर चलने वाला ये किसान आंदोलन अचानक से वहाँ कैसे शिफ्ट हो गया, मतलब इतनी दूर कैसे चला गया हिंदुस्तान। सोचिए, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इस पर सोचिए। दूसरी ज़रूरी बात मैं ये बोलना चाहती हूँ, जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा सोचने की बात है, जो लोग लगातार इस पर बात कर रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया। मैं आपको याद दिलाती हूँ किस प्रकार से सिंगू बॉर्डर पर कुछ समय पहले एक काफ़ी समय हो गया 21 वर्ष का एक लड़का जो इनके यहाँ खाना खाने गया था, उसको पकड़ के उसके चेहरे पर नकाब डाल करके उसको पीट करके क्या बुलवाया गया था राकेश टिकैत के द्वारा, क्या बुलवाया गया था? प्रेस बुलवाई गई अचानक से आए कि ये भैया इसको हमें मारने के लिए भेजा है, इसको सत्ताधारी लोगों ने हमें मारने के लिए भेजा। 21 साल का लड़का नकाब डाला। और बाद में क्या हुआ, जब उससे पूछा गया तो उसने बोला कि मुझे इन्होंने मार मार करके ये बोला था कि ये स्क्रिप्ट हम तुम्हें दे रहे हैं, ये पढ़ दो मीडिया के सामने वरना बहुत पिटोगे। हम पुलिस वालों के पास तुम्हारे खिलाफ एक FIR लिखाएंगे जिसमें बोलेंगे तुम्हारे पास हथियार थे और तुम हमें मारने आए थे। तो ये सच्चाई याद दिला देना चाहती हूँ। मुझे याद है कि ये अभी कहीं पर चल नहीं रहा है मीडिया में, और आपका चैनल तमाम लोग देखते हैं, मैं ये याद दिला देना चाहती हूँ। और आप ये सोचिए कि ये संयोग हैं कि प्रयोग हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसान हमारा अन्नदाता है श्रेयन। जब किसान काम करता है ना, तब हमारे घरों में 2 वक्त की रोटी आती है। हमारा अन्नदाता हमारे सर माथे पर है, हम अपने अन्नदाता के लिए जान दे देंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि आज ये लोग अन्नदाता को बदनाम कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि अन्नदाताओं का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख है, वहाँ पर जितने भी 8 या 9 लोगों की मृत्यु हुई है वो मेरे भाई बहन थे, आपके भाई बहन थे, हमारे देशवासी थे, और उनके साथ कुछ लोगों की राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए उन लोगों की बलि चढ़ गई है। और ये 2022 में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। जनता का कहना है कहीं चुनावों को प्रभाव करने के लिए तो ये सब नहीं किया गया। देखिए, राजनीति इनके लिए सर्वोपरि है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ और पूरा हिंदुस्तान जानता है। राजनीति के ऊपर इनके लिए कुछ नहीं है। देश की चिंता और जनता की चिंता कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं करी है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास है और मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने देश के विभाजन करे, देश का विभाजन करने के बाद इन्होंने देश के अंदर लड़ती हुई जांबाज सेना जो LOC POK जीत रही थी उसको रोका। उसके बाद इन्होंने देश के गद्दारों का साथ दिया। जब इस देश के अंदर हम बोलते हैं कि हमारी फौज जिंदाबाद, तब ये बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। तब प्रियंका वाड्रा के और राहुल गांधी के ऐसे सुर निकलते हैं। जब देश के अंदर सब कुछ शांतिप्रिय तरीके से चलता है, जब इंटरनेशनल फोरम पर देश का डंका बजता है, देश के प्रधानमंत्री का सम्मान होता है, तब कांग्रेस का नेता जाता है और पाकिस्तान में बोलता है हमारी मदद करो नरेंद्र मोदी जी की सरकार गिराने के लिए। तो सब कुछ इनका पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पॉलिटिकल पैरालिसिस से गुजर रहे हैं। ये सारे के सारे ICU में गए हुए हैं। इनको किसी भी तरीके से अपनी सत्ता वापस लेनी है, लेकिन इस तरीके का मंजर करेंगे देश के अंदर। आपको याद होगा ना ग्रेटा थनबर्ग और वो रेहाना की सबकी इनकी टूल किट। बहुत दुख होता है मुझे, लेकिन मैं इन लोगों से अगर ये समझ पाते हैं तो मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ बंद कर दो ये तमाशा, ये अच्छा नहीं है। मेरा एक लास्ट सवाल है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा आप लखीमपुर के निकल चुके हैं, सरकार ने अनुमति दे दी थी, साहब जो पुलिस है वो भी आसपास से इन्हें सुरक्षा दे रही है, अभी पहुँच के क्या करेंगे वहाँ? वही तो मैं जानना चाहती हूँ, करोगे क्या आप? क्या करना चाहते हो आप? बात हो गई है, जिन लोगों से बात करनी है उनसे उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने आराम से बात कर ली है। 45-45 लाख रुपए दे दिए गए, नौकरी दे दी गई, घायलों को 10-10 लाख रुपए दे दिए गए। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, सारी स्थिति सुधर गई है। SIT का गठन हो गया है, जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है वो अंडर वे है। ये बोल दिया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि 8 दिन के अंदर पूरी की पूरी जाँच होकर के सामने निकल के आएगी। तो अब क्या, अब किस चीज के लिए जा रहे हैं? ये जा रहे हैं वहां पर हिंसा फैलाने के लिए, ये जा रहे हैं वहां पर दंगे फैलाने के लिए, ये जा रहे हैं वहां पर अपनी घटिया राजनीति करने के लिए। एक तरफ जहां देश के अंदर जो सुशासन चल रहा है, देश के अंदर जो अच्छा शासन चल रहा है, वो लोग ये चाहते हैं कि पूरे देश के अंदर अमन हो, चैन हो, शांति हो, देश विकासशील से विकसित हो, देश उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर जाए, सारे लोग खुशहाल रहें, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका जो प्रयास है वो एक साथ रह करके इस देश को तरक्की कराए। और दूसरी तरफ
प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल से लेकर के छत्तीसगढ़ के सीएम, न जाने कौन कौन लोग जिनका लेना एक ना देना दो, पंजाब के सीएम, ये सारे के सारे जो स्थिति कंट्रोल में आ गई है, जहां पर सारी चीजें शांत हो गई हैं, वहां पर जाकर के आग में घी डालने का काम कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आम जनता को नुकसान हो, क्योंकि जनता इनके लिए वोट बैंक है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। और इस बात का प्रश्न बार बार उठना चाहिए कि भैया जा काहे के ले रहे हो, क्या काम है आपको वहां पर जाने का।